भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मौका पर पहुंचे, भाई और भाभी को उठाया, क्या देखा इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बड़े भाई हैं जी आप लोगों के साथ इज़हार अफसोस है, बुज़ुर्ग वालदैन हैं, जी वालदैन की कमर टूट जाती है, हाँ जी। बेटे और बहू की इस तरह अचानक मौत होना। बिल्कुल ठीक थे, कुछ ऐसा नहीं था कि कोई बीमारी थी या कोई इस तरह के मामलात हों, अचानक से सदमे में आ गए हैं। मुझे तफसील से बताएं, कैसे आप लोगों को इतला मिली, जब आप वहाँ पे गए क्या देखा? सबसे पहले वहाँ के मोहल्लेदार हमारे पास आए हैं, यहाँ पर आके उन्होंने दरवाज़ा खटकाया है। मेरे भतीजे को ना अपने हाथों में लेके आए थे, छोटे वाले को, वो भी बेहोशी की हालत में था। अच्छा जी। और सामने है ना मेरा कज़न रहता है, उसको वो भतीजे को लेके है ना फौरी उनके हाथों से लेके वो फौरी हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल गया, उधर जाके उसने ट्रीटमेंट करवाया है। आप लोगों को क्या बताया था मोहल्लेदारों ने? मल्लेदारों ने ये बताया कि आके सामने वालों के दरवाज़ा खटकाया, हमारे घर का नहीं पता था उन्हें। फिर उन्होंने बताया कि ये उनका घर है। फिर इधर हमारा दरवाज़ा वगैरह खटकाया, उन्होंने ये कहा कि आपका भाई और आपकी बहू है ना उधर वॉशरूम में गिरे हुए हैं। उन्होंने ये आके बताया। सबसे पहले यहाँ से मौके पे मैं वहाँ पर गया हूँ, मैंने ये देखा हुआ था कि वॉशरूम में वो दोनों ही गिरे हुए थे। आप लोगों को ये इतला मिली कि वो बेहोश गिरे पड़े हैं? जी जी जी। अभी तक उनकी मौत की तस्दीक नहीं हुई थी? नहीं, ये नहीं हमें पता था कि वो हमें छोड़ के चले गए हैं, बस हमें यही था कि बेहोश है। जब मैंने अपने हाथों से अपने भाई को उठा के ना पहले साइड पे कराया तो मैंने देखा था वो नीला हुआ था, वो बिल्कुल ही उसकी डेथ, यानी कि उन दोनों की डेथ है ना उस टाइम हुई भी थी मौके पे। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करी है, मैं उठा के है ना रक्शे में डाल के हॉस्पिटल में लेके गया हूँ मैं। दोनों को हम हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ जाके पता लगा जी उनकी डेथ हुई भी थी। फिर उसके बाद उन्होंने यही कहा, जो बात मोहल्लेदारों से भी हमें पता लगा, वो ये पता लगा था वक्फे का कि जी उसने कोई केमिकल वगैरह ऊपर से यूज़ करा, ऊपर था उसका केमिकल का काम, उसने वो यूज़ करा है। वो ऐसा कौन सा केमिकल था जो इंसान के लिए इतना जानलेवा साबित हो गया? अब ये नहीं पता इतना जहरीला केमिकल कहाँ से आया है, ये हमें नहीं पता था। वो तांबे की तार को ना वो चांदी में करते थे वो। ठीक है। उसने पाइप लाइन के ज़रिए फेंका। पाइप लाइन की होती जो थी है ना वो उनके वॉशरूम की तरफ अंदर लगी हुई थी, तो ऑक्सीजन बनी है उसके अंदर। जब वो सुबह उठ के वॉशरूम, पहले बच्चे को उठाया उन्होंने स्कूल के लिए, बच्चे ने यानी कि मेरे भतीजे ने हमें बताया कि मामा ने है ना हमें स्कूल के लिए उठाया है और वो कह रही है कि मैं वॉशरूम से होके आ रही हूँ। जब वो वॉशरूम में गई हैं तो वो उधर ही गिर गई हैं। फिर भतीजे ने है ना फिर अपने पापा को उठाया है, वो सोया हुआ था मेरा भाई, कि मामा ना वॉशरूम में गिर गई हैं। तो जब वो उधर गया वॉशरूम के अंदर, यानी कि दरवाजे के पास ही वो गिरी हुई थी, तो जब वो गया ना उधर तो उसने भी हाथ कमर के नीचे डाला है, तो वो भी गिर गया उन्हीं मौके उठाने के लिए कि मैं उठाऊं। लेकिन वो इतनी मोहलत नहीं मिली कि वो मौके पे वो भी गिर गया था उधर ही, उसकी डेथ हो गई थी। फिर वो खबीस इंसान, वो सनी है जो मालिक मकान है और ओनर भी वहाँ का वही है, वो पौड़ियों पे खड़ा हुआ था, उधर मौजूद था, मौके पे मौजूद था। जब हम गए थे तब भी हम मौके पे ही था। हमें ये नहीं पता था कि वो फोत हो गया, क्या हुआ है क्या नहीं, उस टाइम हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था। जब मैं वहाँ गया हूँ तो मेरा भी ये सारा ना गला ये खुशक हुआ था। जब आपने उठाया? जी जी जी, वॉशरूम में से मैंने भी उठाया है और सांस बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मेरे साथ मेरा एक कज़न और था, हम 2 कज़न मौके पे पहुँचे थे। हम दोनों ने उठा के ना उनको साइड पे करा। पहले भाई को उठाया, भाई को साइड पे करके हम, फिर मेरे से है ना सांस नहीं लिया जा रहा था, इतने मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैं उधर थोड़ी देर बैठा हूँ, फिर उसके बाद मैं बाहर आके बैठ गया था गली में। मैं क्या बाहर की ऑक्सीजन वगैरह लेता हूँ, उससे ना ज़रा तबीयत बेहतर हो जाएगी। उस वक्त भी आप लोगों को ये था कि शायद बेहोश हुए हैं? जी जी जी, हमें यही लग रहा था कि शायद बेहोश हुए, लेकिन जब मैंने उसको देखा था ना उसके होंठ है ना पीले नीले जर्द हो गए थे वो। और भाभी का ना वो तो मौके पे ही है ना, यानी कि उल्टी वो गिर गई थी वो। और भाई जो था वो उनके ऊपर ही गिरा हुआ था, उनके सर के ऊपर वो गिरा हुआ था। तो मोहल्लेदारों से यही पता लगा, असल बात ये है कि वो 6 महीने से ना अपने पैसे मांग रहा था। उसने मकान गिरोह पे लिया हुआ था, अपने 7.5 लाख रुपया 6 महीने से उससे मांग रहा था।
वो रोज़ यही आजाद भाई जो है जी। वो पैसे मांग रहा था जी 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 वापिस। वापस वो उससे अपने गिरोह के पैसे मांग रहा था, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। वो यही कहता रहा कि आज दूंगा मैं, कल दूंगा, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। उधर के जो मोहल्लेदार हैं वो भी इस चीज़ के गवाह हैं। वो कह रहे थे इनका रोज़ का ना मालिक के मकान से यही फड्डा रहता था कि पैसे दे दो हमें, हम यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। लेकिन मेरी भाभी ने आके यही कहा था कि क्या हमारी जान ही लोगे, और वही हुआ कि उनकी जान ही चली गई है वहाँ से। भाभी के रिश्तेदार जो हैं, भाभी अपने रिश्तेदारों में शादी हुई थी आजाद नहीं की? नहीं, गैरों में हुई थी। मेरे छोटे भाई की, मेरे से जो छोटा है ना, उसकी भी उन्हीं में ही हुई हुई थी। फिर उनको इतला दी होनी है? जी जी, उनको इतला दी थी। फिर वो ये भी कयामत, जैसे आप लोगों के सर पे कयामत टूटी वैसे ही उनके लिए भी, उनके घर में भी सफ़े मातम बिछ गया होगा। जी जी ऐसे ही है। उधर भी यही हाल हुआ था, इतना बुरा हाल हुआ था। फिर उनको हमने हॉस्पिटल ही बुलाया था। हमें क्या पता था कि उनकी जान चली गई है, लेकिन हॉस्पिटल जब वो आए थे उन्होंने भी हॉस्पिटल ले गए थे आज़ाद को भी और उनकी बीवी जी को जी भी? जी दोनों को हॉस्पिटल लेके गए हैं। फ़ौरन हम जैसे हम आए, हमने पहले आते ही हम हॉस्पिटल लेके गए हैं। वो उधर मौजूद था मौके पे और वो ऊपर चला गया था। जब आप लोग गए हैं तो आप लोगों ने, वहाँ पे सनी था? जी जी मौजूद था वो वहाँ पर सनी, बातचीत लेकिन हुई थी सनी से आप? नहीं, कोई बात नहीं हुई थी। वो नीचे खड़ा हुआ था पौड़ियों पे, फिर उसके बाद वो ऊपर चला गया। फिर हम तो जाहिर बात है हम दुख में थे, सदमे में थे, हमें ये नहीं पता था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हमने अपने भाई को देखना, जब हॉस्पिटल लेके गए? जब हॉस्पिटल लेके गए हैं तब तस्दीक हो गई थी। उन्होंने कहा था ये मौके पे, उन्होंने पहले ही कह दिया था ये इनकी डेथ हुई हुई है। ओहो। फिर अचानक से ऐसी खबर सुन के तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। असल बात यही है कि उसने पैसे नहीं देने थे, उन्हें नहीं दिए उसने पैसे और उनकी जान ले ली। 7.5 लाख रुपया उसने देना था, वो नहीं दिया हादसा था उसने। या सोचा ये हादसा नहीं हो सकता। अगर हादसा होता ना तो वो कम से कम बाहर करा हुआ था पौड़ियों पे, इंसानियत के नाते, मालिक मकान के नाते वो अंदर जा सकता था, लेकिन वो अंदर खुद नहीं गया। बच्चे को कह रहा है कि बाहर वाले पड़ोसियों को बुलाओ, सामने से वो अंदर आए और उनको देखें। वो खुद वो उधर ही मौके पे खड़ा रहा। इसका मतलब उसको पक्का यकीन था कि उनकी डेथ हुई भी और मेरे केमिकल से ही हुई है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि पुलिस को कॉल की, पुलिस मौका पर की, बाद में की? नहीं, पुलिस को कब इतला दी? बाद में की है, हमने हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल वालों ने फिर उधर भी पुलिस थी, हॉस्पिटल में होती है पुलिस। उसने उधर से फिर उनको फ़ोन करके बुलाया। उन्होंने हमारा थाने का वो पूछा कि तुम्हारा उधर से थाना कौन सा लगता है। हमने फिर बताया दाता दरबार लगता है। उन्होंने थाने वालों को फ़ोन करा। फिर उधर से वो जो आए थे वो उधर घर पे आए सारे। उधर आके उन्होंने वो करी है, सारी तफ्तीश वगैरह सारी करी है उन्होंने। जाए कुआ पर पहुंचे होंगे, हाँ जी। सारे शवाहिद इकट्ठे हाँ किए जी। होंगे। फिर उसके बाद वो आए हुए थे फोरेंसिक वाले, हाँ जी, वो आए हुए थे। उन्होंने ऊपर से है ना केमिकल का वो जाके वो अभी कमरे में गए थे ऊपर जिधर वो काम करता था। उन्होंने फ़ौरन कहा है कि सारे के सारे नीचे आ जाओ, अगर कोई यहाँ पर 5 मिनट भी रहा ना तो कोई नहीं बचेगा। सांस नहीं लेने दिया उन्होंने बिल्कुल भी। इतना जहरीला केमिकल था जो उसके कमरे में ऊपर मौजूद था जिससे वो काम करता था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने तकरीबन 15-20 मिनट बाद, यानी कि ऊपर के दरवाजे उन्होंने खोल दिए थे। फिर 15-20 मिनट बाद वो ऊपर गए हैं। ऊपर जाके उन्होंने केमिकल वगैरह की वो लिया। उन्होंने एक डोंगा जो था प्लास्टिक का वो उसके अंदर डाला केमिकल के अंदर। उसके हाथ में सिर्फ मुट्ठ रह गई थी, बाकी सारा डोंगा पिलक गया था। हालांकि प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो कोई भी केमिकल प्लास्टिक में ही आता है, लेकिन ये इतना जहरीला केमिकल आज तक ना किसी ने सुना होएगा ना किसी ने देखा होएगा ये कि प्लास्टिक का डोंगा भी उसके अंदर आना पिलक गया था। वो ये जहरीला केमिकल जो है ये पहले भी इस्तेमाल किया जाता है या अब उनको पैसों की वजह से रास्ते से हटाने के लिए इस्तेमाल किया? नहीं नहीं नहीं, आप लोगों को क्या लगता है? हमें अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के बताना है। मैंने जो बताया है ना, मैंने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के सब कुछ बताया है और सच बता रहा हूँ मैं। ये असल बात ये है कि उसने इसी दौरान ये इस्तेमाल करा है। वो वैसे भी रह रहे थे वहाँ पर, 2 साल से रह रहे थे वो उधर, लेकिन
उसने अब पत्नी पैसे देने की वजह से करा है, क्या करा है, उसने ये केमिकल यूज़ करा है, उसने कोई फार्मूला यूज़ करा है, क्या करा है। जब से पैसों की डिमांड करी है ना, जब से ये हुआ हुआ है। अब पत्नी उसने फार्मूला यूज़ करा है, क्या नहीं करा, अल्लाह बेहतर जाने। कम से कम वो नीचे आके ये कह सकता था कि भाई कि अपने वॉशरूम में ना जाना, या उसके दरवाजे खोल दो या कुछ कर दो, अगर हफ्ता होता तो। लेकिन उसने ये भी नहीं कहा। और नीचे पौड़ियों पे आके, जाहिर बात है उसने पौड़ियों पे आके देखा है नीचे कि वो गिर चुके हैं, उनकी डेथ हो गई है। उसे कैसे पता लग गया फिर उनकी डेथ हो गई, वो पौड़ियों पे क्यों खड़ा रहा? फरार हो गया या घर पे ही रहा? जब पुलिस आई है सारी तफ्तीश करने, घर पे रहा या फरार हो गया था? नहीं, फरार नहीं हुआ था, वो ऊपर चला गया था। अच्छा। फिर पुलिस आई है, पुलिस उसको पकड़ के ले गई थी, लेकिन हम जो थे ना हॉस्पिटल में थे। उस वक्त घर में कितने लोग थे? जिस टाइम हम वहाँ पर पहुँचे हैं ना, तो उसके शागिर्द जो भी थे और वो खुद भी था, वो सामान लेके है ना फरार हो रहे थे। ये मोहल्लेदारों ने देखा है। अच्छा, सारी चीज़ें लेके फरार हो? सारी चीज़ें लेके फरार होते, लेकिन ड्रम वगैरह ऊपर केमिकल का सामान वगैरह वो था। अब पत्नी क्या चीज़ वो लेके गए ये हम नहीं जानते। ठीक है, उसके जो शागिर्द हैं जो उसके साथ रहते हैं वो कुछ चीज़ें ले गए हैं? वो कुछ चीज़ें ले गए थे वहाँ से। इस चीज़ की गवाही वो मोहल्लेदार भी देंगे, जिधर वो उनकी डेथ हुई है ना, जिधर उन्होंने गिरोह पे लिया हुआ था उनके, और उनके मोहल्लेदारों ने उनसे कहा है, सनी से कहा है कि भाई ये काम छोड़ दे, इतनी स्मेल आती है हमारे यहाँ भी, हमारी भी तबीयतें ख़राब होती है और वो भी आती है। सनी उसने की फैमिली उधर क्यों नहीं रहती? उधर नहीं रहती, वो काम करते हैं तो अपनी फैमिली को साथ क्यों नहीं रखा हुआ? उसको पता था कि ये इंसानी जान के लिए ये जानलेवा हो सकती है, इसलिए अपनी फैमिली को साथ नहीं रखा। जाहिर बात है उसे पता था, इसी वजह से उसने अपनी फैमिली उधर नहीं रखी। उसे पता था इंसानी जान ले सकता है, ये इतना जहरीला केमिकल है। खुद वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं? वो जाहिर बात है उसने अपना प्रॉपर कोई निज़ाम वगैरह करा वो होएगा, कोई ना कोई चीज़ ऐसी करी हुई होगी जिसकी वजह से वो चलता रहे। हर बंदा जाहिर बात है जिस फील्ड में होता है उसे पता है कि मैंने किस चीज़ को किस तरह चलाना है, किस तरह। FIR किसकी मुद्दत में है? मेरी में ही है। आपकी मुद्दत में जी। है? ठीक है। सनी गिरफ्तार है? सनी गिरफ्तार है, लेकिन उस पर है ना वो FIR तो हुई हुई है, लेकिन उन्होंने 322 लगाई हुई है। हमारी तरफ से 302 का पक्का है ये। अब पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट आएगी तो उससे फिर पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, क्या मौक़िफ़ है सनी का? जब ये सारा हुआ है, सनी का क्या कहना था आप लोगों से? सनी हमें मिला नहीं है, वो पुलिस वाले उसको पकड़ के लेके गए हैं, उसने आगे से पूछा होगा, उन्होंने फिर अपने घर की तरफ लेके गया शायद वो। उसके भाई भी मामे जो थे वो भी पकड़े गए थे, लेकिन पुलिस वालों ने शायद, हमने जो सुना है कि उन्हें छोड़ दिया, लेकिन हमारा उसके ख़िलाफ़ कोई था भी नहीं, हमारा सिर्फ सनी से है। क्योंकि सनी ही उधर का ओनर था और मालिक मकान था और सारा कुछ था। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अहले इलाका जो वहाँ पे रहते हैं उनसे कुछ तफसीलात लेंगे।